हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ये बोल रहा था कि घर पे तुम बैठे बैठे थोड़ा बोर भी हो रहे होगे, थोड़े मजे भी कर रहे होगे। तो जो 12th और 10th क्लास है ना, दोनों बेस्ड है चार्ज के ऊपर। दोनों के अंदर जो फिजिक्स है वो चार्ज पे ही स्टार्ट होती है और चार्ज पे ही खत्म होती है। थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूं। देखो, सब कुछ खेल है चार्ज का, और चार्ज हमें पता है मेनली एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। सारा खेल इन्हीं दोनों का है। पूरी दुनिया जिसे बोलते हैं ना, हर फिनोमिना इन्हीं दोनों का है। बेसिकली नेगेटिव चार्ज में हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव में आता है प्रोटॉन। ठीक है, दोनों के हम कुछ ऐसे सिंबल बना देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं E, ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव। क्योंकि देखो, मैं बता दूं, दोनों पे चार्ज का जो वैल्यू है वो तो सेम है, बस आगे क्या लगता है प्लस, और इसमें लगता है माइनस। दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों के अंदर जो चार्ज है वो सेम है दोनों का, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रॉन की भी और प्रोटॉन की भी, पर दोनों में थोड़ा सा मास का डिफरेंस है। अगर इसका मास m है, अगर प्रोटॉन का मास m है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है 0.0005 m। तो दोनों का मास अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 पॉइंट्स पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाता है और प्रोटॉन का मास ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना कि कहीं ना कहीं हमारी की पूरी की 12th और 10th की फिजिक्स में इन दोनों का काम बहुत ज्यादा पड़ता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। उसके अलावा भी एक और तीसरा हम लेते हैं जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आपका, वो आप बोल सकते हो उस पर जीरो चार्ज है। मतलब जितना प्लस है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए दोनों मिला के क्या हो गया, जीरो। मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ये मत बोलना कि चार्जलेस है, न्यूट्रॉन में भी चार्ज है, बट जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। यहां पर N इज स्टैंड फॉर नेगेटिव, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव। तो आप ये वाली बात हमेशा याद रखना कि चार्ज जो है वो बहुत ही ज्यादा मेन टर्म है 12th के लिए और 10th के लिए। अब ऐसा चार्ज में होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। चार्ज जब फ्लो करता है तो वो बनाता है करंट, या जिसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। ये बनता है बेसिकली, जब भी चार्ज आपका फ्लो करेगा तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट। चलो, इलेक्ट्रिक करंट से मेरे दिमाग में आया कि हमारे घर पे जितनी भी चीजें चलने वाली है आजकल, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सहारा है। इस वायरस के टाइम पे सिर्फ आपका एक ही सहारा है, वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। वो आपका सारा का सारा घर के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्योंकि आप फोन से ही मजे कर रहे हो, पूरा टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स जो भी मतलब चला रहे हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं यूज कहीं ना कहीं चार्ज का ही है। चार्ज जिसमें मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से ये इलेक्ट्रिक वर्ड आया है। इलेक्ट्रॉन से आया है इलेक्ट्रिक वर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चार्ज जो है वो फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा ही बनेगा। थोड़ा सा अब आपको मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा अपने मैं दोस्त से मिलवा दूं। इसका नाम भाई है टोनी भाई, ठीक है। अभी करते क्या है, ये बनाया गया है टोनी भाई। ये टोनी स्टार्क जैसे तो बिल्कुल नहीं है, आयरन मैन तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बट ये आपकी खोई हुई चीजों को बेसिकली ढूंढते हैं। देख रहे हो कैसे इनकी नस घूम रही है इधर उधर, ये हमेशा यही काम करता है। अब ये भी जो है हमारे भाई साहब, इनमें सारा सिस्टम तो ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा है, बट बेसिकली ये भी काम करते हैं आपकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वायर दिख रहा है इनका, ठीक है। वैसे वायर हटा के हम यहाँ बैटरी भी लगा सकते हैं, पर बेसिकली इस मॉडल को हल्का रखने के लिए मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई है, बट ये काम करता है पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम पे। अब आप अगर इसको समझना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे ये चार्ज फ्लो करता है उसको समझना पड़ेगा, और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उन्हें समझना पड़ेगा हमें। तो याद रखना। अब टोनी भाई आप चुप हो जाएं थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पॉजिटिव मैंने बताया आपको प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19। यहां पे जो C है, C का मतलब है कूलम। इट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट है, जैसे फोर्स की न्यूटन है वैसे चार्ज की यूनिट है कूलम। कूलम मैं आपको लिख के बता देता हूं, CUULOM।
बी, ये आपका कूलम है। इसी बेसिकली साइंटिस्ट ने पहले चार्ज के बारे में थोड़ा सा लॉज वॉज दिए हैं, तो इसलिए उसी ने अपने नाम पे रख लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि पूरी की पूरी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो दो चीजें कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे रहेगा तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो हम उस वर्ड का नाम देंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये बड़ा सेक्सी वर्ड है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना ले तो इस दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली चीज है वो हम बना सकते हैं। कोई भी चीज, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो ये प्यारा सा हमारा टोनी रोबोट हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्नल बनाने में काम करता है, चीजों में सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल ये सब देने में, और इलेक्ट्रोडायनामिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों को मिला दे, रेस्ट और मोशन दोनों को मिला दे, दोनों को ऐड कर दे तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या ईएम वेव्स भी इसी से बनती हैं। इस ईएम वेव से आप जो चाहो दुनिया में वो कर सकते हो। ये गामा रे तक, एक गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो अगर आप नेट पे बहुत सारी चीजें सर्च करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे हमारे घर पे जो टीवी के सिग्नल आते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो वेव्स, जो एफएम के सिग्नल आते हैं वो भी रेडियो वेव है। बेसिकली जो हम खाना गर्म करते हैं वो आपका है माइक्रोवेव, जो हम बेसिकली घर के अंदर रिमोट के अंदर यूज करते हैं वो है इंफ्रारेड। और विजिबल लाइट वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे जो हम करवाते हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और गामा रेज जो है वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो सन के अंदर है। तो याद रखना कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये दोनों बनेगी कैसे, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक। ये सिग्नल और इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं और ये मैग्नेटिक सिग्नल बनाते हैं। दोनों को मिला दिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। दैट्स ऑल। बाकी हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे।